देखो, टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स। टेंजेंट का इक्वेशन और नॉर्मल का इक्वेशन कैसे निकालेंगे? तो टेंजेंट का इक्वेशन निकालने के लिए, किसी पॉइंट पे निकालने के लिए, जैसे x1 y1, ये 1 2 1 3 1 4 1 5 2 3 2 4 प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी। तो y माइनस वाई कोऑर्डिनेट लेना है इक्वल टू dy बाई dx, उस पॉइंट पे निकालना होगा। मतलब कर्व को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा उस पॉइंट पे, यहाँ पे इजिकल्स टू, यहाँ पे इनटू में x माइनस एक्स कोऑर्डिनेट लेना है, तो टेंजेंट का इक्वेशन निकल जाएगा। और नॉर्मल का इक्वेशन निकालने के लिए यही चीज करना है, लेकिन इसी को नीचे में लेना है, ऊपर में -1 लेना है। क्या लेना है? सेम टू सेम करना है, ऊपर में -1 और ये वाला स्लोप ना, ये टेंजेंट का स्लोप है, नीचे में जो है टेंजेंट का स्लोप है, ये वाला टेंजेंट का स्लोप, ठीक है ना। ये वाला क्या चीज है? स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है। जैसे ऐसे वाला कोई कर्व दिया है इस तरह से, यहाँ पे पॉइंट दिया है P(x1 y1), तो यहाँ ये वाला जो लाइन होता है इसको बोलते हैं टेंजेंट, और इधर वाला जो लाइन होता है इसको बोलते हैं नॉर्मल। तो टेंजेंट ये लाइन होता है जो कर्व को एक सिंगल पॉइंट पे टच करके निकल जाता है, नॉर्मल उसका परपेंडिकुलर होता है। तो दो लाइन जब परपेंडिकुलर होते हैं तो दोनों का स्लोप को गुना करने से क्या होता है? -1। देखो, दो लाइन जो परपेंडिकुलर है, L1 लाइन L2 लाइन के परपेंडिकुलर, तो दोनों का स्लोप को गुना करने से किसके बराबर होता है? -1 का, ठीक है। और पैरेलल केस में क्या होता है? जब दो लाइन पैरेलल होता है तो दोनों का स्लोप्स क्या होता है? इक्वल होता है। यानी m1 का जो स्लोप है और m2 का स्लोप दोनों क्या हो जाएगा? इक्वल। तो पैरेलल होगा तो स्लोप इक्वल होगा, और परपेंडिकुलर होगा तो स्लोप को गुना करने से कितना होगा? -1 के बराबर होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये लाइन और ये लाइन परपेंडिकुलर है, मान लो इसका स्लोप दिया है 2, ये लाइन L1 लाइन है, इसका स्लोप दिया है 2, तो ये L2 लाइन का स्लोप क्या होगा? और ये दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है, तो इस लाइन का स्लोप कितना होगा? नहीं रे, -1/2 होगा ना, ठीक है। दोनों को गुना करने से -1 होना चाहिए। देखो, काट के गुना कर दो, आएगा -1। मतलब इसका उल्टा करना है और नेगेटिव साइन लेना है। क्या? उल्टा करना है और नेगेटिव साइन लेना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे ऐसे दिया है, इसका स्लोप मान लीजिए 2/3 है, तो इसका स्लोप क्या होगा? जब ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर है, L1 लाइन L2 या L2 लाइन L1 के ऊपर परपेंडिकुलर है, तो इस लाइन का स्लोप क्या होगा? जिसका स्लोप अगर दिया है कितना? 2/, फिर उल्टा कर दो, कितना हो गया? 3/2, और अपने से घटाओ दे दो, उल्टा करके घटाओ चिन्ह दे दो, उल्टा करके उल्टा करके घटाओ साइन दे दो, उल्टा करके घटाओ साइन दे दो, उल्टा करके नेगेटिव साइन देना है, साइन देना है, करना क्या करना है? उल्टा करके नेगेटिव साइन देना। जब दो लाइंस परपेंडिकुलर होते हैं तो दोनों का स्लोप को गुना करने से किसके बराबर होता है? -1 का। देखो, दोनों का स्लोप, यानी इसको जब हम गुना करेंगे तो -1 आना चाहिए, तब जाके दोनों लाइन क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। और पैरेलल केस क्या होता है? जैसे दो लाइन पैरेलल दिया है, जैसे यहाँ लाइन है, यहाँ लाइन है, L1 लाइन है, L2 लाइन है, इसका स्लोप अगर 1/2 है तो इस लाइन का स्लोप भी क्या होगा? 1/2, क्योंकि दोनों लाइन क्या है? पैरेलल है। तो पैरेलल केस में दोनों स्लोप्स इक्वल होते हैं। अगर यहाँ पे 1/3 दिया है तो यहाँ पे भी 1/3, अगर यहाँ 1 दिया है तो यहाँ पे भी 1 होगा, अगर यहाँ 2 दिया है तो यहाँ पे भी स्लोप 2 होगा, यहाँ m दिया है तो यहाँ पे भी m होगा, यहाँ m1 है तो यहाँ पे भी m1 होगा। दोनों का स्लोप इक्वल तभी होता है जब दोनों लाइन पैरेलल होता है, और परपेंडिकुलर के केस में दोनों का स्लोप को गुना करने से -1। तो टेंजेंट का इक्वेशन निकालने के लिए क्या चाहिए? पॉइंट और एक स्लोप, पॉइंट स्लोप, पॉइंट और स्लोप। और स्लोप कैसे निकालेंगे? dy/dx उस पॉइंट पे ना, dy/dx उस पॉइंट पे निकालेंगे। एक क्वेश्चन लेते हैं, इस पे क्लियर हो जाएगा क्या? देखो, यहाँ पे क्वेश्चन तो लिखो, देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल, find the equation of tangent and normal, find the equation of tangent and normal at the point x1 y1। कौन सा पॉइंट पे?
x1 और y1 और कर्व दिया रहेगा को क्या x1 y1 पॉइंट मिल गया, कर्व का इक्वेशन लिखो, टू द कर्व एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इजिकल टू ए स्क्वायर। क्वेश्चन लिखा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल एट द पॉइंट x1 y1 एट द पॉइंट x1 y1 टू द कर्व एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजिकल टू ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजिकल टू ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। समझ में आ गया? तो टेंजेंट का इक्वेशन निकालने के लिए क्या चाहिए, पॉइंट और स्लोप ना। पॉइंट तो हमारे पास पता है लेकिन स्लोप नहीं पता। स्लोप निकालने के लिए dy बाई dx उस पॉइंट पे निकालेंगे, तो इसको कर्व को हमें dy बाई dx निकालना पड़ेगा, लेकिन कौन सा पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे बोलेगा x1 और y1। तो इसको कर्व को डिफरेंशिएट करो, सॉल्यूशन लिखो, यहां से सीन्स जो दिया है कर्व लिखो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजिकल टू कितना दिया है, ए स्क्वायर। इसको इक्वेशन 1 मान सकते हैं हम लोग, मान सकते हैं ना। तो डिफरेंशिएटिंग करो, डिफरेंशिएटिंग कौन सा रेस्पेक्ट में, विद रेस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट, हम लोग पाते हैं डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स वी गेट। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट क्या होगा रे, 2x होगा। वेरी गुड। अगर x का पावर 3 होता तो 3x स्क्वायर, x का पावर 4 होता तो 4x क्यूब, x का पावर 5 होता तो 5x का पावर 4। अगर sin x होता तो यहाँ पे लिखते cos x, cos x होगा तो माइनस ऑफ sin x, tan x होगा तो sec स्क्वायर x, sec x होगा तो sec x इंटू tan x, e टू पावर x होगा तो e टू पावर x, log x होगा तो 1 बाई x। आगे बढ़ो, यहाँ पे y स्क्वायर का पहले 2 इंटू वाई होगा और y क्या करेंगे तो dy बाई dx। मान लो y का पावर 3 होता तो क्या लिखते हैं, 3y स्क्वायर और dy बाई dx। y का पावर 25 होता तो 25, y का पावर 24 और इंटू dy बाई dx इजिकल टू ए स्क्वायर। हमारा कांस्टेंट टर्म था, अकेले था, डिफरेंशिएट क्या होगा, 0। क्या होगा, 0। ए स्क्वायर की जगह बी स्क्वायर, सी स्क्वायर, डी स्क्वायर, एम स्क्वायर, के स्क्वायर कुछ भी रहने से 0। कांस्टेंट टर्म अकेले मिलता है तो उसका डिफरेंशिएट क्या हो गया, 0। कांस्टेंट टर्म अकेले मिलता है तो उसका डिफरेंशिएट 0। तो ए का पावर 3 रहे, 4 रहे, 5 रहे, सबका डिफरेंशिएट क्या होगा, 0। तो यहां से हमें dy बाई dx को निकालना होगा क्या, तो dy बाई dx को हमें निकालना पड़ेगा ये वाला को। तो इसीलिए हमारा dy बाई dx कितना होगा, -x। हाँ ठीक है, तो सबसे पहले उधर ले जाएंगे इसको, प्लस 2 उधर जाके क्या हो जाएगा -2x और 2y गुना में इधर जाके भाग में 2 खत्म हुआ कि नहीं, ये -x बाई y ले स्लोप निकला। लेकिन स्लोप हमें कौन सा पॉइंट पे निकालना होगा, x1 और y1 पॉइंट पे। कौन सा पॉइंट पे, x1 और y1। इसीलिए लिखो dy बाई dx उस पॉइंट पे निकाल लेंगे हम लोग, कौन सा पॉइंट पे, x1, y1। इसका मतलब ये वाला x के जगह बैठाना पड़ेगा और ये वाला y के जगह, ठीक है। तो x के जगह x1 बैठा देंगे और y के जगह y1। यही है स्लोप निकला। क्या निकला हमारा, स्लोप। किसका स्लोप निकला, स्लोप ऑफ टेंजेंट। किसका निकला, स्लोप ऑफ। अब इक्वेशन निकालेंगे क्या, तो टेंजेंट का स्लोप, तो नॉर्मल का स्लोप भी यहां से निकाल सकते हैं, उल्टा करके घटाओ चिन्ह, स्लोप ऑफ नॉर्मल भी एक ही बार निकाल दो। इसीलिए स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ n, नॉर्मल का स्लोप निकालने के लिए इसको उल्टा करके घटाओ चिन्ह, उल्टा करके घटाओ चिन्ह, उल्टा करके, तो उल्टा करेंगे तो y1 तो कहाँ जाएगा, ऊपर, और x1 तो नीचे, और घटाओ एक्स्ट्रा देंगे तो घटाओ पहले से था तो क्या बन जाएगा, प्लस। ये रहा किसका, नॉर्मल का स्लोप। अब टेंजेंट निकाल देंगे। सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालेंगे अभी, और नॉर्मल का इक्वेशन नहीं ना निकालना था क्वेश्चन में। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल क्या होगा, सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कौन सा पॉइंट पे निकालेंगे, बोलो, x1, y1। ये पॉइंट आपसे x2 y2 भी दे सकता है, 1 2 भी दे सकता है, 1 3 भी दे सकता है, 1 4 भी दे सकता है, 1 0 0 1 0 2 ईच। क्या होगा बताओ, y
माइनस y कोऑर्डिनेट कितना है, y1 है, कितना है y1। अगर यहाँ 1 2 होता तो यहाँ पे क्या लिखते, 2, 3 4 होता तो 4, 5 6 होगा तो 6, 5 माइनस 6 होगा तो यहाँ माइनस 6 लेंगे और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इजिकल टू स्लोप उस पॉइंट पे कितना निकाले हैं, ये वाला माइनस x1 बाई y1, और x माइनस x कोऑर्डिनेट कितना है, x1 है। यहाँ प्लस x1 है तो माइनस x1 लिखेंगे, माइनस x1 है तो प्लस x1 लिखेंगे, प्लस 2 तो माइनस 2, प्लस 3 तो माइनस 3, माइनस 3 तो प्लस 3, प्लस 6 तो माइनस 6, माइनस 6 तो उल्टा साइन लेना है, ठीक है, उल्टा साइन चिपकाना है। अब इधर उधर कर देंगे और क्या, ये वाला y1 का गुना दोनों के साथ, इसके साथ भी इसके साथ भी गुना होगा क्या, तो गुना करेंगे तो क्या हो गया, y इंटू y1 और इधर y1 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ गुना करो, माइनस x इंटू x1, माइनस माइनस प्लस, और इधर x1 और x1 मिलके x1 का स्क्वायर, x1 और x1 मिलके x1 का स्क्वायर, एक तरफ लेके आओ, ठीक है। तो इधर लेके आओ y इंटू y1 प्लस x इंटू x1, और इधर x1 का स्क्वायर जोड़ y1 का स्क्वायर। इसके जगह मुन्ना क्या लिख सकता है, सोचो थोड़ा देर, x इंटू x1 प्लस y इंटू y1, इसके जगह पे क्या लिखेंगे, सोचो थोड़ा देर। यहाँ पे ध्यान से देखो, हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना है इस पॉइंट पे, इस कर्व पे, मतलब ये जो पॉइंट है इस कर्व में लाई करेगा कि नहीं, ये जो पॉइंट है इस कर्व में लाई करेगा कि नहीं, हाँ रहेगा ना, क्योंकि इस कर्व का मतलब इस कर्व में ये वाला पॉइंट है कि नहीं है। इसका मतलब x के जगह x1 बैठा देंगे यहाँ पे, और y के जगह y1 बराबर क्या जाए, मतलब इतना कहीं अगर गलती से मिल गया तो हमें a स्क्वायर चिपका देंगे, क्या चिपका देंगे, a स्क्वायर। तो मुन्ना इसके जगह पे a स्क्वायर आराम से बैठा सकता है कि नहीं, खुशी से हो गया। तो यही है टेंजेंट का इक्वेशन, यही है हमारा टेंजेंट का इक्वेशन, a का स्क्वायर है, हाँ यही है हमारा क्या, टेंजेंट का इक्वेशन। यहाँ नीचे लिख दोगे रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, क्या लिखोगे, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, यही है टेंजेंट का इक्वेशन, यही है टेंजेंट का इक्वेशन। लिख लो इतना दूर, इसके जगह पे इतना क्यों लिखे समझ में आ रहा ना, तो जब भी x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर मिले उसके जगह कितना बैठा देंगे, a स्क्वायर बैठा देंगे, कितना बैठा देंगे, a स्क्वायर बैठा देंगे, कितना बैठा देंगे, a स्क्वायर। और नॉर्मल का इक्वेशन निकालते हैं क्या, एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, टेंजेंट का तो हो गया ना, अब नॉर्मल का बनाते हैं। हटा दे रहे हैं, सो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल अभी निकालेंगे, जल्दी जल्दी लिखो। सो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कौन सा पॉइंट पे निकालना है जी, एट बोलो y1, इसके लिए फॉर्मूला इज बोलो y माइनस वाई कोऑर्डिनेट इक्वल टू -1 बाय स्लोप ऑफ x1 y1, यहाँ पे -1 बटा, यहाँ पे किसका स्लोप लिखा जाता है, टेंजेंट का स्लोप, किसका स्लोप लिखा जाता है, हाँ टेंजेंट। या तो डायरेक्ट लिखो नॉर्मल का स्लोप या इसको लिखो, एक ही चीज है। देखो नॉर्मल का इक्वेशन निकालने के लिए नॉर्मल का स्लोप चाहिए, यहाँ पे किसका स्लोप चाहिए, नॉर्मल का। तो नॉर्मल का स्लोप बच्चा पहले से निकाल चुका है, y1 बाई x1, तो डायरेक्ट भी बढ़ा सकते हैं, टेंशन लेना नहीं है, y1 बाई x1, और इधर x माइनस x कोऑर्डिनेट ना, y माइनस वाई कोऑर्डिनेट, अगर यहाँ प्लस y1 है तो माइनस y1, प्लस y2 है तो प्लस माइनस y2, प्लस y3 माइनस y3, -1 रहेगा तो +1, +2 रहेगा तो -2, +6 होगा तो -6, ठीक है। और यहाँ पे ये चीज क्या चीज है हमारा,
नॉर्मल का स्लोप है, क्या चीज है, स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो टेंजेंट का स्लोप निकालने के लिए टेंजेंट का इक्वेशन निकालने के लिए टेंजेंट का स्लोप चाहिए, और नॉर्मल का इक्वेशन निकालने के लिए नॉर्मल का स्लोप चाहिए, जो कि हम पहले ही नॉर्मल का स्लोप कैसे निकालते हैं, उल्टा करके घटाव चिन्ह, उल्टा करके, किसका उल्टा करके, टेंजेंट को उल्टा कर दो पहले और घटाव चिन्ह अपने से दे दो। एक तो घटाव पहले से था और घटाव अपने से दिया गया, तो क्या हो गया, प्लस हो गया। तो यही वाला चीज को यहां बैठा है कि नहीं, थोड़ा देर सॉल्व कर लीजिए इसको, क्या कर लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिए, थोड़ा सा गुना करो इधर उधर। तो गुना करते समय देख लो क्या हो जाएगा, बोलो, ये y इंटू x1 क्या होगा, y(x1), और इधर x1 इंटू y1, और यहाँ x इंटू y1 माइनस x1 और y1, y(x1) माइनस y1(x1) इज इक्वल टू xy1 xy1। देखो जो कट रहा है उसको काट दो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या चीज कट रहा है, एक लाइन देख लो, ये वाला चीज कटेगा, हाँ। तो यहाँ y इंटू x1 बराबर क्या है, x इंटू y1, तो इसको y बाई y1 बराबर क्या लिख सकते हैं, x बाई x1। तो पहले x वाला लिख लो, यानी x बाई x1 बराबर क्या लिखेंगे, y बाई y1। यही है क्या, नॉर्मल का इक्वेशन, यही है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ये है रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, यही है रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल।